Good morning to you all, dear student. As you know that today we are going to start our online session. So this is for 10th class. We are gonna start the agriculture chapter. This part is the introductory part of the chapter agriculture. So you people know that agriculture, as we all know that agriculture also India is also called agricultural country because most of the people of India are depend on agriculture. Here we are written that 2/3 of the total population is engaged in agriculture activities. Got it? Because most of the people, as we know that we are already studying in our ninth class chapter, drainage chapter or physiographic division chapter. We know that most of our northern belt is covered by agriculture. People are living there. Most of the people are agriculture. People are living there. Most of the country populations are living in a rural area. And you know that in a rural area most of the people are engaged in agriculture activities. So this is the introductory part. So let's coming that agriculture है क्या, वो चीज देखेंगे, ठीक है. So agriculture हम जानते हैं बिकॉज हमारे जो खास कर इन कंट्री के जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जुड़ा होता है एग्रीकल्चर से. खासकर अर्बन सोसाइटी के लोग इतना जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन रूरल एरिया के लोग बहुत सारे, हम में से भी 60-70% मोस्ट ऑफ द पीपल ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या चीज़ है. क्योंकि जो एग्रीकल्चर पे चीज़ें उगाया जाता है उन्हीं चीज़ों पे हम डिपेंड रहते हैं. सो आवर लाइफ इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर पे जो फूड उगाया जाता है उन्हीं फूड से हम लाइवलीहुड रखते हैं. खुद को सर्वाइव रखने की एक साधन बनता है एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडिया इज अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री. सो उनके लिए भी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो ये दैट वी as we all know that India is a agriculture country, ये तो हम मानते हैं. उनमें से लगभग 2%, 3 फॉर एग्जांपल अगर हमारे पूरे कंट्री में से ऑलमोस्ट 70% ही बोलो, 2/3 ऑलमोस्ट 60-70% से भी ज़्यादा हमारे जो पॉपुलेशन है वो इंगेज रहता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर, ठीक है. सो इसी से हम आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है. हमारे पास 3 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, आप लोग ये जानते हो. तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करूँगा आज आप लोगों को, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर इसके बाद हमारे पास है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर हमारे पास है कल्चरल फार्मिंग, सॉरी कमर्शियल फार्मिंग. सो वो 3 टाइप ऑफ फार्मिंग है. वन इज द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, अनदर इज द intensive subsistence farming, and the third one is the farming, and the third one is the commercial farming. Commercial farming, got it? थर्ड कमर्शियल फार्मिंग है. सो सबसे पहले हम इंटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग को समझने से पहले ही हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग समझेंगे. टॉपिक देखो आप लोग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या चीज है, ठीक है. प्रिमिटिव यानी प्राचीन. प्राचीन का मतलब है प्राचीनता, पुराने लोग, ठीक है, पुराने तरीके से. सबसिस्टेंस जो जीवित, हम किस तरह खुद को जिंदा रखते हैं, सबसिस्टेंस रखता है फार्मिंग पे. सो प्रिमिटिव यानी पुराने तरीके से, प्राचीन तरीके से. प्राचीन हिंदी में बोला जाता है, पुराने तरीके से अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो पुराने तरीके से हम किस तरह फार्मिंग को प्रैक्टिस की जाती है उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. गॉट इट? सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्राचीन तरीके में इतना आज का जो मॉडर्न
टाइम पे टूल्स इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। एग्रीकल्चर पर्पसेस लाइक पल्गिंग के लिए किया जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता है, डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें डिफरेंट मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम अलग अलग मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर के इस्तेमाल किया जाता है, उसमें थ्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, पल्गिंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे अलग अलग चीज़ों के हम इस्तेमाल किया जाता है, खासकर मॉडर्न टाइम पे। लेकिन पुराने टाइम में इतना टेक्नोलॉजी ना होने के कारण, लोग अनएजुकेटेड होने के कारण, लोगों के अंदर इतना टेक्नोलॉजी ना होने के कारण लोगों ने क्या किया कि एक तरीका ढूंढ लिया था कि किस तरह हम जितना सारा चीज उगा सकते हैं उनको एक टूल्स के जरिए उगा सकते हैं। तो उन्होंने भी कुछ तरीके निकाले, कुछ टूल्स के इस्तेमाल किए, जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए थे कि पुराने जमाने में भी एग्रीकल्चर करने के लिए। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज वी नोन एज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी पुराने तरीके से किस तरह लोग फार्मिंग की जाती है खासकर, ठीक है। लाइक उसमें हम प्रिमिटिव में मोस्ट हम जो इस्तेमाल करते हैं यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक यहाँ पे देखो, जैसे कि हो दो एंड द डिगिंग पर्पस, जो हम खोदने के लिए चीजें इस्तेमाल किया जाता था, खासकर जो टूल्स के इस्तेमाल करते थे। लाइक हो अगर बोला जाए तो जैसे कि हम हल जोतते हैं, उनमें हम अलग अलग लकड़ियों के टाइप को इस्तेमाल किया जाता है, दो बैलों के कंधे पे जो लकड़ियां डाला जाता है उस टाइप की जो खासकर टूल्स को इस्तेमाल करते हैं हम पल्गिंग टाइम पे, दैट इज नोन एज hoe and the other digging tools. Now the second is that depending on monsoon, another main जो रीजन है खासकर प्रिमिटिव फार्मिंग में कि लोगों के पास इतने इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थे। लाइक अभी के जो खासकर लोगों के पास इरिगेशन फैसिलिटीज बोले तो लाइक हमारे पास कनाल सिस्टम है, डेम सिस्टम है, जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर में डिफरेंट सिंचाई के चीज़ें कर सकता है, इरिगेशनल पर्पस कर सकता है। लेकिन पुराने ज़माने लोग इतना इरिगेशनल पर्पस ना होने के कारण वो लोग ज़्यादातर मानसून पे डिपेंड रहते हैं ऑन नेचुरल फर्टिलिटी एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। दूसरे खासकर अलग अलग टाइप की फर्टिलिटी, अगर फॉर एग्जांपल लैंड पर्पस की मोस्ट ऑफ द रिवर जब कहीं खासकर पहाड़ों से आते हैं, और वो सारे रिवर जब पहाड़ों से आते वक्त जब अपने साथ बहुत सारे सिल्ट और मिट्टी को लेकर आके जब वो प्लेन एरिया में जाता है, तो प्लेन एरिया में मोस्ट ऑफ द रिवर क्या होता है कि ये रिवर प्लेन एरिया को फर्टाइल करा देते हैं, बिकॉज मोस्ट सिल्ट लेकर आता है अपने साथ, ठीक है। सो इस तरह भी सॉइल फर्टाइल हो जाता है। दूसरे कारण है अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, लाइक जहाँ पे खासकर बारिश ज़्यादा होता हो, जहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो, जो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सूटेबल हो किसी भी क्रॉप्स के लिए, उन जगहों पे बहुत अच्छे क्रॉप्स हो जाते हैं। ये भी एक तरीके की खासकर प्रैक्टिसेस है, दीस आर द रीजंस कि किस तरह प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। नाउ द लास्ट जो हम आप लोगों को टॉपिक समझा रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में बोल्ड पॉइंट लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि वीडियो सेशन को हम लंबा नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को बस कम ही चीजों में आप लोगों को पूरा चैप्टर समझने का, लेकिन ऐसे एक ही टॉपिक को हमने यहाँ पे लिया है ताकि टॉपिक चीजें आप कुछ चीज समझ सकते हो। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज, आप सभी ये जानते हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि खासकर these slash and burn agriculture practiced by the tribal society. Most tribal societies are practiced by the slash and burn agriculture because slash and burn agriculture हम forested area के अंदर कर सकते हैं। So forested area में हम slash and burn का ये मतलब है कि आप लोगों को जैसे कि बड़ा सा फॉरेस्ट खासकर जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जिसने यहाँ पे लिखा हुआ हमने डिफरेंट नेम्स लाइक जोबिंग कल्टीवेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। आप प्रोसेस समझाएंगे आप लोगों को कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।